साथियों नमस्कार और मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में जो पंचायत व्यवस्था है उन पे प्रशासक बैठा दिए गए हैं और जो पिछले 5 साल के जो काम थे जो प्रधानों के वो काम भी अब दिखने जा रहे हैं कि कुछ लोगों ने किस प्रकार से दूरस्थ क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र के जो प्रधान हैं मंडल मुख्यालयों से और बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ पे काम करते हैं, तो उनके किस प्रकार के उनके द्वारा काम किए गए हैं। लगातार ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है, कामों की शिकायतें आती हैं, लेकिन कुछ प्रधान जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि जो जनता की सेवा के लिए खड़े होते हैं और बहुत बेहतर ढंग से बहुत जनता पे काम करते हैं। और जिन लोगों पे इस प्रकार से कई गांव में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो काम दिखते हैं उन पे आरोप भी लग जाते हैं। ऐसे ही मेरे साथ एक प्रधान हैं, पूर्व प्रधान कहेंगे उनको, अलजी खाल ब्लॉक के प्रमोद रावत। और प्रमोद रावत जी मेरे साथ है। प्रमोद रावत जी ने एक बहुत बड़ी गांव की सेवा करने के लिए जब वो गांव में आए, गांव का काम करने आए, उनके काम आज गांव में धरातल पर दिख रहे हैं और इसकी जांच के लिए पौड़ी से प्रशासन के लोग भी आए थे और उन्होंने भी इनकी काफी तारीफ की। उसके बाद हमें भी जिज्ञासा लगी इस गांव में जाना चाहिए और इन पे गंभीर आरोप भी लगे एक बार, और इनको यहाँ तक कि प्रशासन के इनके द्वारा इनके पर कार्रवाई भी की गई है। तो आइए बात करते हैं, सीधे उन्हीं से पूछेंगे। रावत जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का कि आपके माध्यम से हमारे गाँव का आज आप लोग यहाँ पहुँचे, हमारे गाँव के बारे में आप विस्तृत सभी लोगों को पता चले, इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। रावत जी, अगर हम आपके गांव में देखे तो जिस प्रकार से आपने गांव में जिधर खड़िंचा सीसी मिलते थे, नालियां नहीं मिलती थी, आपके यहाँ बहुत बेहतरीन ये आप लोगों ने जो खड़िंचा सीसी हटा करके आपने टाइल्स का काम किया है। गांव की प्रत्येक गली को आपने बहुत बेहतर ढंग से बनाया है। बहुत सुंदर रेलिंग आप लोगों ने यहाँ पे लगाई है, लेकिन फिर भी आप पे आरोप लगे हैं कई बार, क्या कारण? निश्चित तौर पर खंडूरी जी, हम 2019 से पहले हम गाजियाबाद में निवास करते थे और वो हमने राजनीति वहीं से स्टार्ट करी थी और हमने कुछ करने के लिए ग्राम पंचायत में आए थे। निश्चित तौर पर हमने वो करके भी दिखाए हैं। हमने जो आम ग्राम पंचायतों में सीसी मार्क करते हैं, हमने उसको उससे हटकर और सीसी इंटरलॉक टाइल या टाइल्स का काम करने का हमने इच्छा जाहिर करी थी और हमने उसको करके दिखाया संपूर्ण गाँव में आज इंटरलॉक टाइल का। और इसमें बेसुजल से हमने वेस्टेज पानी के लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है ताकि उसके वो भी हम एकत्रित करते हैं और उसका भी कहीं न कहीं स्रोत बन बन के उतर रहा है। वो जल संरक्षण में बहुत बेहतरीन काम आपका किया, हमने देखा यहाँ पे इस प्रकार से। और आप एक चीज बताएं कि आप पे पिछली बार जो पूर्व प्रधान थे, कुछ गांव में एक आरोप भी लगे थे जिस प्रकार से आप पे कार्रवाई भी की गई थी, आज उनका पटाक्षेप हुआ, क्या था पूरा मामला? निश्चित तौर पे जब हमने यहाँ पर कुछ अच्छा करने की सोची थी तो पूर्व प्रधान द्वारा हम पे विनियमितताओं का ऐसी जाँच कराई गई जिसमें हम कुछ दोष भी हुआ है कि कुछ मनरेगा और उन पे पंचायत के मस्टरों पे मिलाप हुआ है, तो उसमें हमने कार्रवाई उन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन संपूर्ण तक पूरा कार्य हम पे वो धरातल पे मिला था और डीडीओ मैडम ने इसकी प्रशंसा भी करी थी। राहुल जी, एक बात करें कि अगर आज जिस तरह से प्रशासक बैठ के फिर भी आप गांव की सेवा में लगे हैं और जिस प्रकार से गांव में कई जगह कहा था कि बजट नहीं आता है, गांव में लोग विकास के नाम पर पैसा डकार जाते हैं, लेकिन इतने कम बजट में आपने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दी है। नहीं, पैसे की तो अथक व्यवस्था होती है ग्राम पंचायतों में और हम लोग प्रयास करते हैं कि आउटसोर्स से भी हम पैसा एकत्रित करते हैं, जिससे कि हम सड़क के मार्फत गाँव वालों ने सहयोग करा है। हमने गाँव 2-1 किलोमीटर दूर सड़क से दूर था और हमने सहयोग से, जन सहयोग से और विधायक निधि से हमने इस संपर्क मार्ग को अपने ग्राम पंचायत तक जोड़ा है और हर घर में रुपए वाहन तक हमने पहुँचाने का कार्य करा है। देखिए किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए इस प्रकार से कि जिस प्रकार से हम पुरानी व्यवस्था पे चल रहे थे कि सीसी खड़िंचा बिछाओ सीसी, आज गांव का एक स्वरूप बनता है, नया स्वरूप बनता है। यहाँ पे पेयजल के जो गांव का घर का जो पानी होता है उसकी निकासी की व्यवस्था है, सड़क की यहाँ पे व्यवस्था है, कूड़े की यहाँ पे निस्तारण की व्यवस्था है, प्रत्येक घर के जल यहाँ पे पहुंच रहा है। तो इसके लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग भी धन्यवाद करते हैं कि अगर गांव की सेवा इस प्रकार से की जाए तो प्रत्येक गांव में विकास की किरण दिखेगी। आइए कुछ गांव के लोगों से भी बात करते हैं कि किस प्रकार उनके गांव में काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा पूर्ण सिंह रावत। पूरण जी, ये बताइए कि आपके गांव में किस प्रकार से काम हुआ है? काम तो इसने बहुत अच्छा किया है। पहले हमें पैदल में ऊपर तक जाना पड़ता था। हम 12 साल गाँव में चलने में बड़ी परेशानी होती है। अब घर में गाड़ी आ रखी है, ठीक है। गाँव में घर घर हम मोटरसाइकिल जाते हैं, मोटरसाइकिल से। पहाड़ में तो मोटरसाइकिल लेने में व्यवस्था बहुत दिक्कत होती है। घर घर ले जाओ, आप कहीं तक भी चलो। अभी अपने अपनी गाड़ी भी मेरे घर तक ले जाओ और नीचे तक भी भूतपूर्व प्रधान के घर ले जाओ,
ना। इनसे लोगों को कुछ हो गया कि नहीं, जब ये शीशे मार ये टाइल वाला लगाया तो कई लोगों ने इसको बना कि नहीं नहीं हमारे घर नहीं लगाना, हमारे घर नहीं लगाना। और जब लगा दिए, क्या हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा रहा है, यही बात हुई है। पहले मना, बाद में हाँ, इसने नीचे तक लगा रखे हैं, इधर भी और उधर भी। किसी भी घर में ऊपर से वहां तक लाओ गाड़ी, यहाँ से तुम नीचे तक ले जाओ। तो यहाँ गांव में और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, बहुत कठिनाई से हाँ, यहाँ सामान आ पाता है। कई गांव में हमने देखा कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन आपके गांव में मिली है। हमारे गांव में इसने की है, प्रधान ने की है, सही बता रहा हूँ। पहले एक प्रधान ने क्यों नहीं किया, क्यों उसके घोड़े चलते, तो वो घोड़े में लाता था। अब वो 100 रुपए लेता है यहाँ के घोड़े का, वो भी बंद हो गए। तो देखिए ये गांव के लाने का और 30 रुपए ले जाने का, 80 रुपए। वो 1000 का पहले बढ़ेगा, 1200 का बैठता था हमारे। अब रोड आने से इतनी सुविधा हो गई कि मटेरियल आपका घर में मिल जाता है। घर में सब कुछ है। यहाँ पर तो लड़के भी ले जाते हैं, कोई धक्का मारता है, चले मेरे घर में। बड़ी अच्छी बात है कि देखिए गांव के लोगों का भी कहना है कि इस गांव को सड़क से जोड़ा गया, प्रधान के प्रयासों से, और गांव के घर घर तक गाड़ी पहुंचाई गई। ये बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार के जनप्रतिनिधियों से सीखना चाहिए कि इस प्रकार के काम वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा विकास कार्य दिख पाए और वो धरातल पर उतर पाए। तो साथियों, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने अभी दिखाया कि ये बेड़गांव है और बेड़गांव कल्जीखाल ब्लॉक में ही आता है। यहाँ पे महिलाएं हैं, इन महिलाओं से पूछते हैं कि गांव में किस प्रकार के काम हुए हैं। क्या नाम है आपका? बिंदी देवी। बेटी देवी, क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ? कुछ अच्छा काम हुआ तुम्हारी ग्राम सभा में? क्या क्या हुआ है? टाइल्स लग गई, रीलिंग लग गई और घर घर में पानी लग गया, सब सुविधा मिल गई हमको, रोजगार मिल रहा है, लाइट लग गई, सौर ऊर्जा लग गई, सब कुछ मिल रहा है हमको। तो प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम किया आपके यहाँ बहुत 5 अच्छा साल। काम किया है प्रधान जी ने। हाँ, हमारे बेड़गांव में बहुत अच्छा काम किया है बेड़गांव ने। अभी तक रोजगार सड़क की बात करें तो पहले कैसे पैदल जाते थे आप? है। सड़क नहीं थी यहाँ पहले, क्योंकि सड़क अब बनी क्या? हाँ, अब अभी आई सड़क, अभी बनी सड़क तो। पहले के हिसाब से जो पहले काम होते थे गांव में, उसके हिसाब से तुम्हारे गांव में कितना काम हुआ और किस प्रकार काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी तो अच्छा ही काम किया, जब से ही प्रधान हुआ तब से अच्छा काम हो रहा है। गांव में लाइट आ गई, पानी आ गए, घर घर में नल लग गए और रोड भी आ गई गांव में, पंचायत घर बन गए। अच्छा ही काम हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, ये तो होना है। और भी आगे स्टाइल तो यहाँ की तो बड़ी शिकायत गई थी कि इस गांव में भ्रष्टाचार बोला, किसी ने नहीं बोला। शिकायत तो कोई करने वाला कोई नहीं हुई थी शिकायत। अब क्या मालूम कौन किया, लेकिन काम अभी तक अच्छा हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अब किस तो ये गांव के लोगों का खुद कहना है, गांव की जो महिलाएं हैं वो खुद कह रही है कि किस प्रकार से हमारे गांव में काम हुआ इन 5 सालों में। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार से अगर जनप्रतिनिधि गांव में जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव है, उन गांव में विकास की योजनाएं अगर धरातल पर उतारते हैं तो उनको पुरस्कृत करना चाहिए। साथियों, इस समय मैं ग्राम मिनी सचिवालय में हूँ और मिनी सचिवालय जिसकी बात कर रहे हैं हम, ग्राम पंचायत पहली इकाई होती है। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं जिस जगह बैठा हूँ ये कल्जीखाल ब्लॉक का बेड़ गांव का ग्राम प्रधान का कार्यालय है, पंचायत कार्यालय है। और किस बेहतर ढंग से इसको बनाया गया है। मैं शायद पहली बार किसी ग्राम पंचायत, पहाड़ के क्षेत्र में तो पहली बार किसी ग्राम पंचायत में जा रहा हूँ जैसे ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। कंप्यूटर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं डांगी जी, आइए उनसे बात करें। डांगी जी, आपने कई गांव देखे होंगे, कई गढ़वाल में घूमेंगे, क्या ऐसी व्यवस्था आपको कहीं दिखी? नहीं, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी यार। मैं लंबे समय से आना चाह रहा था और हमने आपसे भी कहा कि यार एक उदाहरण पेश करना चाहिए, क्योंकि जो प्रधान बहुत विवादित रहा है पंचायत कार्यों में, मनरेगा से लेकर राज्य वित्त से लेकर, उसी के यहाँ सारे अधिकारी बोलते हैं कि सबसे बढ़िया काम हो रखा है। कई बार हमने पूछा है कि भाई बिटगांव तो हमेशा जो है सुर्खियों में रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अच्छा काम हो रखा है। लेकिन मैं प्रमोद को जानता हूँ, उनकी मंशा क्या थी, क्योंकि इनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड था वो गाजियाबाद से, बड़े लोगों से संपर्क था। तो ये शुरू में चुनाव लड़ने आए थे गांव जिला पंचायत का, और इनको उस टाइम पार्टी ने अधिकृत भी किया था। श्रीमती पुष्पा देवी इनकी धर्मपत्नी का नाम है, उन्होंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा था। अगली बार ये गाजियाबाद से छोड़ छाड़ के पहले अपने आप स्वयं आए, तो इन्होंने चुनाव लड़ा और कांटे की टक्कर में चुनाव जीते। ऐसे भी नहीं कि आसानी से जीते, मात्र 10 वोट से चुनाव जीते। और उसके बाद धीरे धीरे, तो ये एक तो इनके गाँव में जो विकास करने की सोच है। हम ग्राम सभा के विकास की बात करते हैं तो ये ग्राम सभा बिटगांव सिंगल पर्सन गाँव है, और जो बजट आता है राज्य वित्त का या कोई भी पैसा, तो उनका कोई विवाद नहीं है, बिटगांव पे खर्च करना है। अन्य गांव में 5-5 गांव होते तो एक गांव बोलते कि मेरे यहाँ मिले।
बिल्कुल सही बात है। और मैं भी देखना दिखाना इसीलिए मैं इस गांव को देखना चाहा था, इस गांव ग्राम पंचायत को देखना चाहा था, क्योंकि लगातार विवादों के बाद किस प्रकार इस गांव में विकास कार्य दिख रहे हैं। एक बहुत ही सराहनीय और आईना है ये उन जनप्रतिनिधियों के लिए कि जो जनप्रतिनिधि विकास के नाम पर वोट तो ले लेते हैं लेकिन गांव में विकास नहीं कर पाते हैं। पौड़ी बेड गांव से मैं प्रमोद खंडूड़ी।